हेलो स्टूडेंट, हम 12th क्लास का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपसे चार्जिंग बाई फ्रिक्शन के बारे में डिस्कशन किया था और ये जो आज की प्रेजेंट क्लास है उसमें हम चार्जिंग बाई इंडक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे कि इंडक्शन प्रोसेस से बॉडी को हम किस तरह से चार्ज प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर अपन लोग बात करें थोड़ा सा मैं चार्जिंग बाई फ्रिक्शन को लेकर फिर इंडक्शन की तरफ जाता हूँ। चार्जिंग बाई इंडक्शन मैंने आपसे कहा था कि आप दो न्यूट्रल बॉडीज को रब करते हैं। जब दो न्यूट्रल बॉडीज को हम रब करना स्टार्ट करते हैं तो उस कंडीशन में उनके न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स की वजह से उन दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है, जिसको आप लोगों ने क्या नाम दिया था, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। और एक दूसरा टर्म और आपने यूज किया था, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब जरा मैं चार्जिंग बाय इंडक्शन की तरफ आता हूँ। चार्जिंग बाय इंडक्शन में सबसे पहले तो आप एक पॉइंट याद रखें कि दो बॉडी एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में नहीं आती तो यहाँ फ्रिक्शन वाली तो कोई पॉसिबिलिटी रही। इसमें होता क्या है कि सबसे पहले हम एक न्यूट्रल बॉडी लेते हैं। अब न्यूट्रल बॉडी का मीन्स क्या हो गया, एक ऐसी बॉडी जिसमें अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज और अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज इक्वल होता है। जितना इसमें पॉजिटिव चार्ज है ना उतना ही इसमें क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रल बॉडी। अब इसके बाद मैं क्या करता हूं, मैं इसके पास में एक चार्ज बॉडी को प्लेस कर देता हूं। आप देख सकते हैं मैंने इनको कॉन्टेक्ट में नहीं लिया है, तो मैं चार्ज बॉडी को यहाँ प्लेस करूंगा। अभी मैंने आपसे कहा था कि न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है तो इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, यानी इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। अब आपने पॉजिटिव चार्ज बॉडी को प्लेस किया है तो ये इसके पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगी, रिपेल करेगी, और नेगेटिव चार्ज को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। जब ऐसा होगा तो इसके एक एंड पर पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन हो जाएगा और एक एंड पर किसका हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज का हो जाएगा। यानी यहाँ पर तो कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और यहाँ पर कौन सा आ गया, नेगेटिव। अच्छा, इससे पहले अगर मैं देखता तो इसके किसी भी वॉल्यूम एलिमेंट में अपन लोग जाकर देखते तो किसी भी वॉल्यूम एलिमेंट में कुल चार्ज की वैल्यू 0 आती। लेकिन अब यहाँ देखो, ये वाला जो एंड है वो एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी की तरह बिहेव कर रहा है, ये वाला जो एंड है वो नेगेटिव चार्ज बॉडी की तरह बिहेव कर रहा है। तो अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस चार्ज ने इसको ऐसा करने के लिए फोर्स कर दिया है, क्योंकि ये जो प्रोसेस हुआ है वो किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस में हुआ है, इसीलिए इसको अपन लोग क्या बोलेंगे, चार्जिंग बाय इंडक्शन। यानी अगर कोई प्रोसेस किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस में होता है तो उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड प्रोसेस कहते हैं। अब यहाँ पर यही तो हुआ है कि भाई जैसे आपने इस बॉडी को यहाँ पास में रखा तो इसने पॉजिटिव चार्ज को तो रिपेल कर दिया, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लिया, तो एक एंड इसका पॉजिटिव चार्ज बॉडी की तरह बिहेव करने लग गया, एक एंड इसका नेगेटिव चार्ज बॉडी की तरह बिहेव करने लग गया, तो इसको हमने कह दिया चार्जिंग बाय इंडक्शन। लेकिन ऐसा क्यों है, यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि ये इसको अभी भी रिपेल कर रहा है। यहाँ ये नेगेटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि ये इसको अभी भी अट्रैक्ट कर रहा है। अब अगर मैं इस चार्ज बॉडी को ही यहाँ से हटा दूं तो अब जैसे चार्ज बॉडी को मैं यहाँ से हटाऊंगा तो यहाँ पर क्या होगा, सोचिए यहाँ क्या होगा कि इसमें चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, और चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा तो इसका मतलब ये दोबारा से कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल। तो ये कब तक है ऐसा, जब तक यहाँ चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, और जैसे चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा वैसे ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस बॉडी को अगर मैं यहाँ से हटा भी दूं तब भी ये कैसा बना रहे, चार्ज ही बना रहे। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, दो तरीके। एक तरीका तो इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से हटा दो, एक तरीका इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ से हटा दो, भाई दो ही हट सकते हैं। तो अब मैं आपसे कहूंगा कि भाई यहाँ मैं दो टाइप के चार्ज की बात करूंगा, एक तो है बाउंड चार्ज और एक है फ्री चार्ज। अब बाउंड चार्ज कौन सा है, देखा है, बाउंड चार्ज यानी जो कि बना हुआ है, जिसको आपने क्या कर रखा है, होल्ड कर रखा है। तो आपने एक नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्शन फोर्स से बांध रखा है, तो नेगेटिव चार्ज तो कौन सा हो गया, बाउंड चार्ज हो गया, वो तो जा नहीं सकता। लेकिन फ्री चार्ज कौन सा है, जिसको आप वहां से भगाना चाह रहे हैं, आप रिपेल कर रहे हो जिसको, तो पॉजिटिव चार्ज को आप यहाँ से रिपेल कर रहे हो, तो आप फ्री चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज। तो बाउंड चार्ज कौन सा हो गया, नेगेटिव, और फ्री चार्ज कौन सा हो गया, पॉजिटिव। तो अगर इजीली किसी चार्ज का ट्रांसफर हो सकता है तो चार्ज कौन सा होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो उस चीज को करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको हम क्या कर देंगे, अर्थ से कनेक्ट कर देंगे, अर्थिंग का प्रोसेस कर देंगे। अर्थिंग के प्रोसेस से क्या होता है, इसका फ्री चार्ज अर्थ में चला जाता है।
अब हालांकि टर्म में कह रहा हूं, लेकिन टर्म में कुछ कमी है, वो कमी क्या है वो अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो क्या होगा कि भाई फ्री चार्ज यहाँ से चला जाएगा तो केवल कौन सा चार्ज आएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अगर आप पॉजिटिव चार्ज बॉडी को हटा भी देते हैं तो भी यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। अच्छा दूसरा देखो, उसको उल्टा करके देखते हैं कि भाई अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव लूँ या पॉजिटिव लूँ तो क्या होगा। उसको करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ऐसे टॉप टर्म के बारे में बताता हूँ। मैंने आपसे कहा था फ्री चार्ज अर्थ में चला जाता है। एक टर्मिनोलॉजी है जो हम कॉमन यूज करते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, आपको कल मैंने बताया था कि भाई कोई भी मैटर हो वो आपका एटम से मिलकर बना होता है। एटम का जो सेंटर पार्ट होता है वो न्यूक्लियस कहलाता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है। उसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्पेसिफिक ऑर्बिट में रिवॉल्व होते हैं। आपको याद है बताया था मैंने कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, स्पेसिफिक ऑर्बिट में रिवॉल्व होते हैं। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन होता है उसकी न्यूक्लियस से डिस्टेंस मैक्सिमम होती है। ड्यू टू मैक्सिमम डिस्टेंस इस पर जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स है वो मिनिमम हो जाता है, यानी ये बहुत मिनिमम अट्रैक्शन फोर्स से न्यूक्लियस से बाउंड होता है, बहुत कम अट्रैक्शन फोर्स से बाउंड होता है। तो अगर इसको थोड़ी सी भी एनर्जी मिल जाती है तो यहाँ से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए तो बहुत स्मॉल एनर्जी की मुझे रिक्वायरमेंट है, स्मॉल अमाउंट की एनर्जी चाहिए। लेकिन अगर मैं पॉजिटिव चार्ज विच मींस प्रोटॉन को निकालना चाहूं तो प्रोटॉन को मुझे न्यूक्लियस से बाहर निकालना पड़ेगा, और न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स लगते हैं वो न्यूक्लियर फोर्स कहलाते हैं। और न्यूक्लियर फोर्स कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है नेचर के, कहते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। तो इसका मतलब अगर मैं प्रोटॉन को निकालना चाहता हूं तो न्यूक्लियस से बाहर निकालना पड़ेगा, और न्यूक्लियस से बाहर निकालने के लिए मुझे न्यूक्लियर फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा। इसके लिए मुझे एक्सट्रीम हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि अवेलेबल नहीं होती हमारे पास। इसलिए क्या है कि हमेशा कौन बाहर निकलता है, इलेक्ट्रॉन, और मूवमेंट भी कौन करता है, इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही मैं इसको अर्थ करूंगा ना तो अर्थिंग के प्रोसेस में होगा क्या, अर्थ से इलेक्ट्रॉन आएंगे और धीरे 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 इसको न्यूट्रलाइज करना स्टार्ट कर, और फिर ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो केवल कौन सा चार्ज रह जाएगा, नेगेटिव। तो हमेशा याद रखें आप, ट्रांसफर हमेशा किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि अगर आप प्रोटॉन को यहाँ से बाहर निकालना चाहते हैं तो प्रोटॉन को बाहर निकालना पड़ेगा न्यूक्लियस से, और न्यूक्लियस से बाहर निकालने के लिए आपको न्यूक्लियर फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। जबकि इलेक्ट्रॉन को आप स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी देकर भी इजीली वहां से निकाल सकते हैं। अच्छा जरा मैं इसका उल्टा प्रोसेस यदि करता, उल्टे प्रोसेस का मतलब समझेंगे भैया, ये नेगेटिव चार्ज होता और ये न्यूट्रल बॉडी होती, तो क्या होता, अब ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेता, नेगेटिव को रिपेल कर देता, ये तो होता। तो अब इस कंडीशन में क्या होता, जैसे मैं इसको अर्थ कर रहा, नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट हो गया, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ चले जाते, अर्थ में चले जाते, और फिर इस पर कौन सा चार्ज आ जाता, पॉजिटिव। आगे समझ, जब पॉजिटिव चार्ज बॉडी ली तो नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज बॉडी ली तो पॉजिटिव। इसका मतलब जो इंड्यूस्ड चार्ज है वो नेचर में इस ओरिजिनल चार्ज का अपोजिट होता है। ये जैसा अगर ये पॉजिटिव होगा तो इंड्यूस्ड नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा तो इंड्यूस्ड पॉजिटिव होगा। यहाँ तक क्लियर सभी को। अच्छा इसके बाद अपन लोग थोड़ा सा कुछ पॉइंट और यहाँ पर बात कर लें। पॉइंट का मीन्स अब मैं इसकी पूरी लैंग्वेज सेटअप करके आपको बताऊंगा कि ये जो हमने पढ़ा है वो क्या है। यहाँ पर हमने क्या किया कि हमने एक अनचार्ज कंडक्टिंग बॉडी ली, इस अनचार्ज कंडक्टिंग बॉडी को मैंने एक चार्ज बॉडी के पास में रख दिया और इसको मैंने चार्ज कर दिया इस प्रोसेस से विदाउट मेकिंग अ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। तो हम क्या बोलेंगे, इन दिस फिनोमेना an uncharged conducting body is charged by bringing a charged body near it without making direct contact between them। ये तो है, in this phenomena an uncharged conducting body can be charged by bringing a charged body near it without making direct contact between them। Clear? चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, चार्जिंग बाय इंडक्शन हमने इस क्लास में पढ़ लिया। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आप चार्जिंग बाय कंडक्शन पढ़ेंगे, जिसको हम चार्जिंग बाय कांटेक्ट भी कहते हैं। ओके।